अभी हम लोग यहाँ पर यूनिट नंबर 9 आरे पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वहाँ से जो हमने देखा था वालभट नदी जो बह रही थी, अभी जो लक्ष्यधाम स्कूल के यहाँ से हमने देखा, अभी ये यहाँ पे आरे में आ चुकी है और इस तरह से इसको घुमाया गया है और ये आगे चल के मेन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे रोड के ऊपर जाती है और वहाँ इसका पानी फिर आगे चलती है जो जोगेश्वरी की तरफ। आपण नाही करायचं आहे, त्यांनी करायचं आहे 70 के आसपास में। मतलब ये छोटा कश्मीर जिसको कहते हैं, यहीं पे पहले शूटिंग का प्लेस था। इसको अभी क्या ऑब्जर्वेशन पोस्ट कहते हैं कि पहले कहते थे? छोटा कश्मीर बना दिया। अच्छा अच्छा, तो अभी वो शूटिंग वूटिंग नहीं होती, लेकिन शूटिंग के लिए तो फिर भी जगह देते रहते हैं ना, ये तो हर जगह। तो अभी वो लोग ने गोडाउन दे दिए। हाँ, जो ग्राउंड का जो शॉट रहता था, हाँ हाँ हाँ, वो सब पूरा वेनिश। अच्छा, लेकिन मैं अभी ज़्यादा करके इनको सब वो जो लाइन से जो तबेलाज है, जो बाहर से जो सिचुएशन है, वो ज़्यादा करके दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये जो अभी अपन जो देख रहे हैं ज़्यादा इंक्रोचमेंट्स का, या जो एक एक लैंड को छोटा करते चले जा रहे हैं। हम आज जो देखना चाहते हैं वो जो तबेलाज को जो सिकुड़ दिया, तो तबेलेस की हालत क्या है वो भी थोड़ा अपन देख लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा दिखाना ज़रूरी है और उसमें किस तरह से सुधार आना चाहिए, वो उसके तरफ ज़्यादा अपने को दिखाना ज़रूरी है, ऐसा मैं समझती हूँ। उधर भी थोड़ा सा हम लोग कर लें। तो ये कौन से साल से इसको ये कर दिया गया है? जो 85 के बाद में थोड़ा 85 के बाद में। और ये कितना लैंड है फिर? ये कितना? ये पता नहीं, उधर बोर्ड था, अभी उधर देखो बोर्ड है, आगे बोर्ड है। अच्छा, यहाँ कुछ एक लगाया है और उसके अंदर एक तो इसको तो हम सालों से ऐसा छोटा कश्मीर ही जानते हैं। तो बस वही है, हमारा ऑब्जर्वेशन पोस्ट बोलते हैं जमाने में। ऑब्जर्वेशन पोस्ट बोलते थे, क्यों उसका नाम ऑब्जर्वेशन पोस्ट क्यों था? ये सब अच्छा था ना, गार्डन बहुत अच्छा गार्डन। अच्छा, ये इधर लिखा है ना, ये तो अभी का है शायद। हाँ, ये तो अभी का है, पहले का तो कुछ दिखता नहीं है अभी यहाँ। अभी आधी आले होते विजिट्स असतात। हां हां, तर पण हे जे ही जी अवस्था आहे हे सुधारायलाच आपल्याला काहीतरी हां 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 फ्रिक्वेंटली करत राहतात। नाही, ते तर बरोबर आहे। हां दे आर क्लीनिंग दिस तबेला या असं असतं। कुठे गेले MPCB? कुठे गेले MPCB? कौन इधर का कौन है? मेन कौन है? मेहता कौन है? किधर है? बुलाओ मेहता को, बुलाओ। हाँ, ते सगळं पहाटे मीटिंग करतात। हाँ हाँ, 2 वाजता वगैरे। हाँ, हे पुन्हा धुणार। नाही पण हो बरोबर आहे, पण त्यामुळे ते इतकं जे ॲक्सेस नाही आहे ह्याला, किंवा ह्याची जी नियोजन, तेच आपण एक कसं त्याला व्यवस्थित करायचं। हां, हे सगळं केलं आहे त्यांनी, पण ते नंतर तर इट्स गोइंग टुवर्ड्स द पॅराग्राफ्स, सो दॅट दिस ऑल हां या त्यांची जी होती, हो बरोबर, ते माहिती आहे। गवत वगैरे काढणं, पाणी इथून जाणार। हो हो, नाही इथे पण तुम्ही जर बघितलं ह्या बाजूला, इथे you all can see how the animals are here, what is the management of the cow dung or the cattle dung. यहाँ का कौन है जो मैं देखता है यहाँ? बुलाओ मैम कोई मैनेजर को इधर। हाँ, एक मैनेजर को बुलाइए ना। सुभाष दलवी जी आए नहीं। हाँ, किसको देने को? ये इनके सीओ साहब।
अच्छा ये है, आ जाइए, ये लेगा ना, पकड़ देना। ये आपका तबेला है? ये मैनेजर है। यहाँ के मैनेजर हैं, तो तब कौन है, ओनर कौन है? सेठ लोग अभी सब घर पे हैं। हाँ, सेठ लोग सभी घर पे हैं। घर पे हैं। गुजरात गए हुए हैं। गुजरात गए हुए सेठ लोग सब। अच्छा, आप मुझे बताइए कि इधर पे जो आप लोगों की जो तबेलाओं का जो एरियाज़ कम हो जाने की वजह से किस तरीके की तकलीफ़ें आप लोग फेस कर रहे हो? क्योंकि आप लोगों का जो तबेला का जो जितना एरिया था पहले जो करने के लिए एक नियोजन था, उसकी वजह से क्या क्या फेस करना पड़ता है? चलिए हम लोग उधर आगे का देखते हैं, आप चलिए साथ में। आप तो वो बताइए ज़रा कि आपको क्या ऐसे, क्योंकि वही हम लोगों की कोशिश है। उनके पास में मैनेजर है वो, अच्छा, ही विल नॉट बी, ओके 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 गुड टीम यस यस यस, पर्सन हैज कम हियर। हाँ हाँ, एक आदमी आता है हमारा बंदा, ठीक है ठीक है पूरा डिटेल देगा। ठीक है। कहाँ गए? वो अभी आ रहा है, मेरे को फोन किया, उसने जस्ट दे दिया उसको। हाँ, बिकॉज तो पता चलता है बेस। हाँ, एक्चुअल चीज़ों का तो उन्होंने कम से कम आके देखना तो शुरू किया ना, आज तक तो कोई नहीं करता था ये, तो ये तो सबसे अच्छी पार्ट है ना उनकी, तो यही तो मदद हो जाता है फिर आप लोगों को, ये इस तरह से हर जगह पे भी। हाँ समझ लेते हैं। हाँ, सही बात, सही बात हुए नहीं हुए अपनी जगह पे, बाकी सुन लेते हैं। क्लीनिंग कितना टाइम कभी होता है? कौन है यहाँ पे? अरे इधर क्यों जाओ भाई? यहाँ पे भी देखिए, अभी यहाँ पे देखिए, ये दिस इज़ ऑन द रोड इटसेल्फ। हाँ, ये जो अपन बाहर से जो देखते हैं ना, ये हालत है, यहाँ भी सब गोबर भर गया है, ये सब गोबर भरा हुआ है, और ये पूरा बाहर की तरफ जो अपन देखते हैं ना, ये सिचुएशन है। ये मेनली मैं आपको ये दिखाना चाहती थी, ये मोस्टली हर जगह की हाल स्टोरी यही है। तो ये जो सिचुएशन है ये बदलना है ना, क्योंकि एनिमल्स आर आल्सो गेटिंग अफेक्टेड, इवन पीपल स्टेइंग हियर गेट अफेक्टेड। सम यूनिट्स आर डूइंग लाइक दिस। हाँ हाँ क्लियर करना पड़ेगा, सम यूनिट्स आर वेरी गुड। हाँ, पाँच दैट आई नो, किलोमीटर आप हाँ देखोगे हाँ ना, हाँ, वो देखा है मैंने कुछ का। सो ये सबको थोड़ा सा देखना ज़रूरी है, ये बहुत ही मिसमैनेजमेंट है। ये मैनेजर हैं। ये वो साइड से जाता है। ये आने जाने का सर क्या बता रहे हैं वो पूछो। हाँ, आवाज आना रास्ते से क्लीन ना हो। ठीक है, उनका भी बोल देता हूँ, जिसका भी है अपना वो साइड में अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। यहाँ से सीधा जाने के लिए अच्छा करो, थोड़ा रस्तो तो जरा रेवज में ना जाड़ा बाड़ा भी पड़ावता रहना थी। क्या है, खुद आप वापर रहे हो, अच्छा रहेगा तो आपको ही अच्छा रहेगा ना। और ये जो प्लास्टिक्स का मैंने अभी बताया ना आपको, यहाँ पे भी बहुत ही ऐसे प्लास्टिक का बहुत सारा ऐसे, अभी जो एंट्री में भी हम लोगों ने देखा वहाँ पर भी वैसे ही, तो थोड़ा सा तो ये चीज़ों का नियोजन उनको करना ही पड़ेगा, जो जब तक। हाँ 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 हाँ। Most of the places situation is bad. Any good one is there which we can see? As you said that there are few good ones. Unit number 5. Unit number 5. Yeah, that I have gone. Yes. That those men sit outside only. Yeah. They have to buy this hay now Yeah. because not enough paragrass Yeah, lands. they are buying it from outside. Yeah. And generally, there is an issue for the feeding. They should feed more dry fodder, Okay. and green fodder must be in less quantity. Okay. Yeah. This is the formula for feeding. Okay. So that is why they get this fodder, Yeah. not because they are not able to grow it. That is because of the feeding habits of this Okay. animal. Okay. If they give green, Mm-hmm. animal will not able. So here also you should speak to the people, I think. At least some managing of the things should be properly done. I think they don't have this thing to dispose of probably. So that is why they are just disposing it off this way. After drying of this, हाँ, they will remove it. अच्छा. Yeah.
going directly to the paragraph part here. And these structures are old one, na? Yeah. Now they have to repair it. Yes. Previously government was doing repair. Nowadays So that government is not doing. not doing the repairing. So at least from each one, how much amount of this water is coming out daily, that also we can easily measure. I think there are 2 times when they are washing and cleaning. That time only more of this is coming out. म्हणजे प्युअर दूध द्यायचं, ते पण डेअरीलाच द्यायचं. 1 लिटर दूध तुम्ही सुद्धा बाहेर विकू शकत नव्हते, कारण त्यावेळेला कसं होतं की डेअरी त्यांना रस्ते द्यायचं, त्यांना सगळ्या सोयी द्यायच्या, सगळ्या सुखसुविधा द्यायच्या, आणि ते सुद्धा पालन करायचं. म्हणजे एकामेकाला दोन्ही कनेक्ट होते. हे सगळं तुटलं आता. आज जे आपण अवस्था पाहतोय, रस्ते बरोबर नाही आहेत, बाहेरच्या गाड्या येतात, रस्त्याने येताना तुम्ही पाहिलं असेल की ते बाहेरचा जो घाण आहे ते आणून कुठे पण खाली करून निघून जातात, डॅब्रिज कुठेही टाकतात. कधीही कोणी येतं आहे, चेक नाके आहेत ते आपल्या चेक नाक्यावरून नीट मला वाटते ते सगळं हे केलं जात नाही आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी झोपडपट्टी ते अशी वाढते आहे की आमचं डोकं आऊट होतं आहे ते सगळं बघून. सगळ्याकडे कसं पण बांधतायत. आमच्या पाड्यात जसं आता मी म्हणालो की लाईटसाठी परमिशन मिळत नाही, कारण आम्ही लिगली मागतो आहे. बाहेरच्या लोकांना मात्र पैसे दिले की काल झोपडं बांधले, आज लाईट मीटर लागलं. हे सगळं ना सर आपल्याला लक्ष द्यायला पाहिजे, कारण आम्हाला आजसुद्धा इकडनं सगळी घाण इकडे आणून टाकताय. तुम्ही ह्या बाजून जर गेलात ना तर आज आपल्याला कचरापेटी करून टाकले. आरे म्हणजे कचरापेटी नाही आहे. आरे हा एक असा एरिया आहे की जो इथूनची आम्ही तर माझी मुलगीचे त्याला फुफ्फुस म्हणतं, म्हणजे लंग्स आहे आरे हा मुंबईकरांसाठी. तो राखला पाहिजे. ह्या ठिकाणी असलेले प्रत्येक झाड, प्रत्येक गोष्ट ही आपली आहे सगळ्यांची. आणि आम्ही म्हणताना नेहमी म्हणतो की आमचा हा देवच आहे. आम्ही निसर्गाला मानणारे लोक आहोत आणि आम्हाला तसं बघायचं आहे. आपल्याला तसं डायरेक्टली करता येणार नाही, पण प्रयत्न केले तर त्यामध्ये आपण काही खूप चांगलं करू शकू. ठीक आहे सर, तुमच्याकडनं आता आम्ही आम्ही तुमचं सगळ्यांचं सगळं आता मगाशी तर सगळे नव्हते, सगळ्यांचे मी आभार मानतो खास करून, कारण तुमचे त्या काय आमच्या नेहल मॅडमच्या मदतीने सगळ्यांचे पाय हे आमच्या भूमीला लागले. आणि मला वाटते त्याचं चीज झालं पाहिजे थोडंसं असं, म्हणजे आम्हाला त्याचा काहीतरी उपयोग झाला पाहिजे आणि होईल असं आम्ही आशा बाळगतो. आणि तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो केलटीपाडा आणि एकूणच आमच्या आरेतल्या सगळ्या आदिवासी पाड्यांच्या वतीने. धन्यवाद. बरं, चला जाणूया नदीला या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण सगळे इथे एकत्र जमलेलो आहोत. आणि स्नेहल दोंडे मॅडम त्याचा संपूर्ण कार्यक्रमाची रूपरेषा किंवा संपूर्ण कार्यक्रम अतिशय योग्य रीतीनं हाताळत आहेत. आणि मी तर सगळ्यात म्हणजे भाग्यवान समजेल की तुमच्या लोकांच्यामध्ये मला सहवासाला वेळ मिळाला थोडासा. आणि तुम्ही जे आपलं मुंबईचं जे फुफ्फुस तुम्ही सांभाळताय सगळे लोक, विशेषतः आदिवासी जो समाज आहे, आदिवासी बांधव आहेत, हे निसर्गाची सातत्यानं काळजीच घेत आलेले आहेत. हे काय म्हणजे सगळ्यांनी सांगायला नको, प्रत्येकाला माहिती आहे. इथेही तुम्ही काळजी घेत आहात, परंतु कालांतरानं आत्ता सांगितलं की पूर्वी आरे खूप चांगलं होतं, खरोखरच चांगलं होतं. शासनही ह्या तबेल्यावाल्यांना खूप सुविधा सेवा देत होते. पण कालांतराने निसर्गाचा नियम आहे की बदल हा नेहमी होतच राहतो. काही बदल चांगले होतात, काही बदल हे थोडेसे परिणामकारक नसतात किंवा ते अपायकारक असतात. पण आपण सगळ्या बदलांवर मात करत करत पुढे सुधारणा केली पाहिजे, हा माणसाचा स्वभाव आहे. आता जर हा जो आपण चला जाणूया नदीला हा कार्यक्रम आपण घेतो आहे, हा आपले माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहेब यांनी जसं गंगेला शुद्ध केलं. पूर्वी गंगेची स्थिती सगळ्यांनी बघितली असेल, तिथे आपण पवित्र म्हणायचो, परंतु ते पाणी हातात घ्यायला हे वाटायचं. आज आपल्या प्रधानमंत्र्यांनी ते नदीचं पाणी चांगलं शुद्ध केलं आणि त्याच धर्तीवर पूर्ण भारतभर ही नद्या शुद्धीकरण वगैरे असे प्रकल्प सुरू झाले. त्यातूनच हा चला जाणूया नदीला आपल्या महाराष्ट्र शासनानं मुख्यमंत्र्याच्या भूमिकेतून त्यांनी नवीन पद्धतीने चालू केलेला कार्यक्रम आहे आणि त्यात आपण सगळ्यांनी सहभाग घेतलेला आहे. आणि आपण त्याला नद्या सगळ्या शुद्ध करणार याच्या पुढे, यासाठी आपण आपलं सगळ्यांचं सहकार्य हा अतिशय मोलाचं आहे. आणि आदिवासी बांधव हा नेहमीच निसर्गाला शुद्ध ठेवण्यामध्ये किंवा हे करण्यामध्ये झालेला आहे. परंतु शहरीकरणामुळे किंवा कारखाने वाढल्यामुळे, आता शेवटी कारखाने वाढणंसुद्धा नैसर्गिक आहे, कारण आपल्याला रोजगार पाहिजे. सगळेच जण आपण जंगलात बसलो
तर रोजगार मिळणार नाही, एकमेकाला आपल्याला म्हणजे खाण्याचे वगैरे वांदे होते. परंतु ही सुधारणा होत असताना आपण काळजी घेतली पाहिजे. जसं प्लास्टिक आहे किंवा इतर काही गोष्टी अपायकारक गोष्टी आहेत या नदीच्या पाण्यात जाऊ नये. कारण नदीच्या पाण्यात गेले की आपण पावसाळ्यात बघतो मुंबईतून पाणीसुद्धा बाहेर जाऊ शकत नाही. मग ह्या सगळ्या पाण्याचा निचरा आपल्याकडून नीट होत नाही, म्हणून आपल्याला हा कार्यक्रम घेण्याची वेळ आलेली आहे. आणि हा कार्यक्रम आपण जर यशस्वीरित्या राबवला तर पूर्वी जशी मुंबई आपली शुद्ध पाणी संपूर्ण असायचं नदीमध्ये सुद्धा, तशी मुंबई आपण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आणि त्याची सुरुवात जिथे नद्यांचा उगम होतो आहे तिथून आपल्याला करायची आहे. आता सुदैवानं आरेमधून आपल्या 3-1 नद्या आहेत आणि ह्या सर्व नद्यांना शुद्धीकरण करण्याची सुरुवात आपण इथून करत आहोत. त्याला आपण सगळ्यांनी सहकार्य म्हणजे फॉरेस्ट विभाग असेल, आमचा आरे डिपार्टमेंट असेल, बृहन्मुंबई महानगरपालिका असेल किंवा NGOज आहेत, ह्या सगळ्यांच्या मदतीने आपण ती सुरुवात करत आहोत. आपण असंच सहकार्य पुढे चालू ठेवावं आणि आमचं जी काही तुम्हाला मदत लागेल ती आम्ही तुम्हाला नेहमीच पुरवू, ही माझ्या शासनाच्या वतीनं मी तुम्हाला सांगतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. Groups are there, those whom we have to understand and we have to give the correct details. Okay. Now here we are standing with the Tabela peoples, and because they were brought here in 1946 when it was decided that at one place एक जगह पे सारा दूध का व्यवसाय होएगा मुंबई महाराष्ट्र में, तब इस जगह को बसाया गया था 1946 में. मैं करेक्ट कह रही हूँ? और इसीलिए हम आज यहाँ देखने आए कि वो तबेला किस तरह से सेटअप हुई थी उस टाइम. लेकिन जब ऐसा कुछ तबेला जब सेटअप हुआ, उनको बहुत सारे फैसिलिटीज भी उसके साथ यहाँ प्रोवाइड की. आज वो फैसिलिटीज नहीं है, और जिसके चलते क्या हुआ, अभी जो अपने आरे के अंदर ऑलमोस्ट 3 नदी आप देखोगे जो बहती है, 28 से 30 स्ट्रीम्स है, बड़े बड़े स्प्रिंग्स है, ये सब बहते हैं और सब के सब पोल्यूटेड है ओनली बिकॉज ऑफ केटल वेस्ट वाटर. Okay, it is not only kettle waste water but all the drainage as you are seeing in the river also we are bringing from upstream side and then it is all coming to this side. Am I clear? So now today with the help of these maps are also not available every time. बराबर कह रही हूँ, हर जगह से नहीं मिलता है आपको. हम सारे चीजों के साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. RFO आपने लाया है मैप आपका जो फॉरेस्ट रीजन का, दिखा दीजिएगा. ऐसे कैसे आपका फॉरेस्ट का ये नहीं है ना, फॉरेस्ट के लिए आप आमिन जी इज टेलिंग अस. आप थोड़ा सा जोर से बताएंगे तो सभी को पता चलेगा कि एक जो सिस्टम थी पहले, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी. जो आरे का जो सिस्टम था वो कैसा था कि ये जो आप देख रहे हो तबेला जो है, इसके साथ साथ ये जो है पैराग्रास लैंड्स है, तो जो नेचुरली ये जो वेस्ट है वो पैराग्रास लैंड को सपोर्ट करेगी, तो उनके लिए चारा भी बनता रहेगा. तो ये जो एक सपोर्ट सिस्टम था. लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे कि यहाँ एनिमल्स तो बड़े के बड़े ही रहे, ये पैराग्रास लैंड कम हो गया. ठीक है ना. ये कम होने की वजह से क्या हुआ कि पोल्यूशन, मतलब ज्यादा मात्रा में अगर कोई चीज का तैयारी होगा तो वो पोल्यूशन के तौर पे हो जाएगा. अभी गलती किसकी है? जो यूनिट है उनका नहीं है. जैसे आप देख रहे हो कि अभी यहाँ पर कब्रिस्तान के लिए जगह दे दिया, यहाँ पे ये इस तरह से नदी को एकदम से टर्न कर करके आप देख रहे हो किसी भी हालत में. यहाँ आपने देखा दलवी जी, आप लोग भी देख रहे हैं कि ये जिस तरह से टर्न किया है, हाँ, इट इज नॉट द स्ट्रेट ऑल्सो, इट्स जस्ट समहाउ इसको घुमा घुमा के लेके गए हैं. और ये फिर ऐसे जाके निकलती है रोड के ऊपर, जो अपन फिर जोगेश्वरी की तरफ जाती है, ऐसा ओशीवरा रिवर. ठीक है ना. तो अभी हमको समझना है, ये जो हम आज जो मैप भी देख रहे थे, इसको एक यूनिट, ये 9 नंबर यूनिट कहलाता है. जो अपन मैप में देखेंगे 9, बराबर कह रही हूँ अमिन जी. और फिर इस तरह से आप देख रहे हो ये पैराग्रास लैंड है, इसको पैराग्रास लैंड कहते हैं. इधर ये ही दोनों का सिस्टम बनाया गया था कि नेचुरली आपका पूरा वेस्ट मैनेज हो जाएगा. जा रहे हैं, जगह कम होती जा रही है. अभी मैं यही पूछ रही थी कि ये जिस तरीके का जो कैंटीन्स और ये सब जहाँ जहाँ जैसे आए हैं, वो कैसे, वो किसके परमिशन से आए हैं? So hello friends, here we are experiencing man versus wild in our forest. Hello Jatin. मैं cameraman हूँ. And here's my other team.
Yeah, this is a senior here, and this is a Pramukh chief guest, Aishwarya. Okay, the rastas are very dangerous here. Dangerous here. This is Mumbai is Dubai. अरे दुबई, अरे बाबा, दुबई का ऐसा Luxury. 0.1 भी नहीं है ये. Okay. Luxury. Yeah, this is the team leader Sneha here. The boys. The boys. The boys. The boys. Yeah, boys. नहीं, लेकिन अभी जैसे अपना तो जो मेन हम लोग बात कर रहे थे कि हाउ आर वी गोइंग टू डू द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. तो मैंने थोड़ा इनको आइडिया बताया कि जो आपके साथ में प्रपोजल भी डिस्कस किया है, जिसके लिए हम लोग भी सोच रहे हैं कि किस तरह से इस नियोजन को किया जाए. तो अभी मैंने इसीलिए ये जो मानी जी हैं जो सामने भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. और हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में जो कलेक्टर मैडम है उनसे हम लोगों की चर्चा हुई है. तो अभी देखना है खाली नाही. आता आपला जो असं लोकेशन फिक्स करून नाही चालेल ना. आपल्याला जिथे वेगवेगळ्या ठिकाणी पोल्युशनचं जिथे जिथे चान्सेस. आता आपल्याला हा जो मॅप आहे, कारण हे तबेलासचा मी मॅप मागून घेतले, कारण या तबेलासचाच आपल्याला एक प्लॅन देतोय आता आपण, एक इंटिग्रेटेड सोल्युशन की कसं हे होतोय, म्हणजे पूर्ण पोल्युशन होतोय. त्याच्यासाठीच आपण इथे आज आलो आहे. आणि फक्त तबेलाच नाही, तबेलाशिवाय पण जे काही इश्यूज आहेत ते आपल्याला बघायचं आहे. आणि आप सब स्टूडेंट्स इधर आ जाओ, नजदीक आ जाओ. स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स. मेरी बात किससे हुई थी अभी फोन पे? कौन सी लड़की से हुई थी? आपसे हुई थी. सी, आई एम नॉट annoyed on you people at all. I cannot, because you all are grown up now and you all have all the rights to come late or whatever it is. It needs to be corrected, and for that system correcting, you young generation, you have to learn things and you have to correct the things. Because how long me, Harish ji and Dalvi ji will be doing the work? Maybe 1 or 2 years, but we are expecting that you people are the future and you are going to take the corrective action. And we are putting it to you in such a project where probably neither these people nor MPCB nor BMC, nothing, nobody knows about. And we are giving you all at one place. Right from what BMC is doing, what RFO is doing, what CO is doing, and all this way that we are trying to help them for the solution. Okay? Now these are all Tabela people, those who are here. They are going through a big challenge here. You have to give some solution. Like yesterday we were with the Adivasi Padas. Yes, we were with the Adivasi Padas to understand the Adivasis issue in the forest. And here today, two important people, groups are there, those whom we have to understand and we have to give the corrective things. Okay? Now here we are standing with the Tabela peoples, and because they were brought here in 1946. 1946 when it was decided that at one place एक जगह पे सारा दूध का व्यवसाय होएगा मुंबई महाराष्ट्र में, तब इस जगह को बसाया गया था 1946 में. मैं करेक्ट कह रही हूँ? और इसीलिए हम आज यहाँ देखने आए हैं कि वो तबेला किस तरह से सेटअप हुई थी उस टाइम पे. लेकिन जब ऐसा कुछ तबेला जब सेटअप हुआ, उनको बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी उसके साथ यहाँ प्रोवाइड हुए. आज वो फैसिलिटीज़ नहीं है, और जिसके चलते क्या हुआ, अभी जो अपने आरे के अंदर ऑलमोस्ट 3 नदी आप देखोगे जो बहती है, 28 से 30 स्ट्रीम्स है, बड़े बड़े स्ट्रीम्स है, ये सब बहते हैं और सब के सब पोल्यूटेड है ओनली बिकॉज ऑफ केटल वेस्ट वाटर. Okay, it is not only kettle waste water, but all the drainage, as you are seeing in the river also, we are bringing from upstream side and then it is all coming to this side. Am I clear? So now today with the help of these maps are also not available every time. बराबर कह रही हूँ, हर जगह से नहीं मिलता है आपको. हम सारे चीज़ों के साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. RFO आपने लाया है मैप आपका जो फॉरेस्ट रीजन का, दिखा दीजिएगा. हाँ, ऐसे कैसे? आपका फॉरेस्ट का ये नहीं है ना. फॉरेस्ट के लिए आपको मुझे दिखाना है कि आपका रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ अनाउंस हुआ है, किधर है आपका, दिखाइए मुझे. जो आपका फॉरेस्ट अभी अनाउंस हुआ है किधर है? इनको फ्लरिश होना ज़रूरी है.
हाँ, और उसको हम कैसे करेक्टिव एक्शन लाएंगे उसके लिए हमारा 1 मिनट, ये ले लिया आपने इसका फोटो, 1 मिनट ज़रा ऊपर थोड़ा थोड़ा इसको साइड में करिए, इसको ठीक से फोटो निकाल लिया आपने। हाँ जी, अभी आप उसको इसको फोल्ड कर दो। ये मेरे लिए ही कॉपी लाया है ना आपने? अभी आप ये देखो, ये सब फॉरेस्ट है। हाँ, ये सारा फॉरेस्ट है। ये आरे कंप्लीट आरे एरिया ही है क्या? खाली आरे का है? आरे मोरसी सब आरे में आते हैं। हाँ, मुझे पाछापुर दिखाइए इसमें। परजापुर। हाँ, परजापुर, सॉरी पारजापुर। ओके, तो पारजापुर में बिल्कुल भी नहीं है फॉरेस्ट एरिया, अभी खाली ये आरे एरिया में है। आरे मोरसी और गोरेगांव। हाँ, तो ये तीनों एरिया में है और ये पूरी तरह से अपन जो आरे में जितना एरिया उसके अंदर का है। तो ये टोटल एरिया कितना है? 800 एकड़। ये तो जो अभी रिजर्व फॉरेस्ट अनाउंस किया है वो 800 एकड़ का ही दिखा रहा है। इतना ही। इससे पहले मैं आपको पूछ रही हूँ, ये तो अभी है कुछ 2 महीने या 6 महीने पहले की बात है ना? मैं इससे पहले जो 1913, 1920 उस टाइम का जो पुराने मैप्स है वो हमको लगेंगे। मैडम कैसे है, अभी हम जो फॉरेस्ट हैंड ओवर अभी हुआ हमको। हाँ। पहले इधर फॉरेस्ट नहीं था, इधर आरे डेयरी था। हाँ। आरे का डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र का आरे का डिपार्टमेंट था। तो ये आरे के एरिया में ही इसको इंक्लूड किया है कि क्या किया है? आरे का आप लोगों के अनुसार ये आरे के आपके जो तबेला का जो एरिया है आरे मिल कॉलोनी का, उसी में ही इसको डाला है क्या? ये पता नहीं भी क्या तो आप बताइए अभी उस चीज़ का, क्योंकि जैसे इनके लिए 4,500 हेक्टेयर आरे मिल कॉलोनी था, तो वो 3,200 एकड़ से पहले भी 4.5 तक था, लेकिन 3,200 एकड़ इनके लिए स्पेसिफिकली दिया था। अब वो कन्फाइन होके 1,000 में रह गया है। तो अभी जो 800 एकड़ जो अभी अनाउंस किया है, वो 800 एकड़ वो कौन से एरिया में, जो ये 1,000 हेक्टेयर रह गया उसी में, या फिर कौन से एरिया में किया, वो थोड़ा सा आप स्पेसिफाई करो। नहीं, 1,000 हेक्टेयर जो रह गए ना उसमें हाँ। हमारे तबेले है, हाँ। आदिवासी पहाड़े है, हमारे गवर्नमेंट। तो ये उसके अलावा है, ये उसके अलावा है। अब मुझे बताइए, क्योंकि मैंने कल फॉरेस्ट से भी ये पूछा था कि ये कौन से, हेलो आप लोग अपना मत डिस्कस जाने दो, गुस्सा छोड़ दो, अभी पहले जो चीज़ करने आए वो कर लेते हैं। हाँ? तो अभी जो यहाँ पे लैंड है, ग्रीनरी जो है, ये इसको हम लोग किस तरह से ध्यान इधर देने का, ध्यान इधर बटा के रखो। जो हो गया सो हो गया। वी हैव टू जो डिमार्केशन किया है एज अ रिजर्व फॉरेस्ट, वो कौन से बेसिस पे, कैसे सिलेक्टिंग हुआ, ये जगहों का सिलेक्शन कैसे हुआ? जो जंगल एरिया है ना, जो जंगल का एरिया है ना, वो कलेक्ट करके वो 800 एकड़ दिया है आपने। जंगल एरिया, अगर ऐसे बोलोगे, अगर जंगल एरिया कलेक्ट करके दिया तो इसका मतलब है, मैं तो ये मान के चलना चाहिए कि पहले पूरा ही जंगल एरिया था। हाँ, बराबर बोल रही हूँ, सेंस बन रहा है ना? जो मैं आपको इसीलिए मैं 1900 का ही 1834, 1885 का अगर बोलूँ तो इसका मतलब पूरा जंगल ही था इसका मतलब। हाँ, इसीलिए जो रिमेनिंग बच गया आप उसको अभी डिक्लेयर कर रहे हो रिजर्व फॉरेस्ट। एम आई करेक्ट? अगर हम थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो यही होना चाहिए ना फिर। तो अभी ये समझ में आ रहा है कि पहले तो ये तो फॉरेस्ट एरिया था, तो इसीलिए अभी वापस से जो हम समझ रहे हैं कि 800 एकड़ जिसको अभी डिक्लेयर किया गया है, वो इस वजह से कि इसमें वापस से कोई एनक्रोचमेंट ना हो। आप समझ रहे हैं आमीन जी और आपकी पूरी जो ग्रुप है, ये जो है अभी जो 800 एकड़ को जो आदित्य ठाकरे जी का जो ये था पहले गवर्नमेंट, उन लोगों ने जो कोशिश की कि अभी जो जितना एरिया बच गया है उसको बचाया जाए ताकि एनक्रोचमेंट ना हो। मेरे को कोई भी कहीं पे भी इसको पॉलिसी के लिए नहीं समझे, मैं आपको फैक्ट एंड फिगर बताने की कोशिश कर रही हूँ। आज की परिस्थिति क्या है, हो सकता है कल ये भी इसको भी विड्रॉ कर लिया जाए, वो हम नहीं जानते, ये चल रहा है उसके बारे में, ठीक है ना? तो अभी आज हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया सडनली कि इसको डिक्लेयर कर सके फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट रहा होगा तभी तो इसको रिजर्व फॉरेस्ट वापस कर दिया ना, बिना ऐसे तो आसमान से निकल के अचानक से ये तो नहीं किया ना। So we have to understand all these facts. Having all these facts in our hand, that we have to go ahead with the work today. Getting my point? तो अभी ये फॉरेस्ट एरिया में आप बताओ, आप हमको ये फॉरेस्ट एरिया भी जाते जाते अभी उसमें दिखाएंगे, और ये फॉरेस्ट में अभी किस तरीके का काम हो रहा है? फॉरेस्ट में अभी जस्ट डिमार्केशन हुआ डिमार्केशन डिमार्केशन नोटिफिकेशन आया, उसका खाली 800 एकड़ अनाउंस किया था, लेकिन उसको स्पेसिफिकली हो गया है। हाँ, फॉरेस्ट में नहीं डिमार्केशन के लिए नहीं, हमको उसका जो ये है ना पॉलिसी कॉपी दे दो, GR कॉपी जो निकली होगी ना वो दे दो,
जिसमें ये डिमार्केशन का बता दिया उसको ही हम डिमार्केशन एंड नोटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। वो कॉपी आज हमारे यहाँ से निकलने से पहले आप वो दे दो, ठीक है। डिमार्केशन में मैडम बेसिकली विल मीन द कोऑर्डिनेट्स अलोंग व्हिच द बाउंड्रीज विल हैव टू कम, सो दैट विल बी वेरी मच क्लियरली गिवन इन दैट पॉलिसी पेपर, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर का प्लान क्या है, इसके ऊपर क्या करने का, उसका कोई आप लोगों के पास में अभी तक हुआ है? तो खाली प्रोटेक्शन, अभी हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं। रेवती मैडम ये बताएंगे। हाँ, अभी तो हम प्रोटेक्शन ही कर रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं, खाली प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अभी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और प्रोटेक्शन के लिए अभी मैंने जो सुना है, प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे कितने गार्ड हैं? फिर 4 गार्ड। ये मेरे लिए कॉपी है ना? नहीं सर, अभी हम लोग गाड़ी ले लेके ही सब जगह जाएंगे ताकि चलने में टाइम वेस्ट ना हो। एक हाँ इतना कर लेते हैं। अभी फॉरेस्ट वाले वो शेयरिंग कर रहे हैं जी। बैनर 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 आपल्याला जर ट्री प्लांटेशन, कारण का प्लॅनच्या विचारती आहे त्यात आपल्याला काही रिसोर्स करायचं आहे, म्हणजे ग्राउंड वॉटर लेवल आपल्याला वाढवायचं आहे। तर आपला जेवढा फॉरेस्टचा जागा आहे तिथे जर आपल्याला काही रिसोर्स फिक्स करता आला, कारण आम्ही बघितलं ते पोलीसचा जो आहे ना, पोलीस ऑफिसच्या तिथे त्यांनी काही रिसोर्स फिक्स बनवला होता आज त्यांच्या ऑफिसरच्या आधी मी बघितलं। वो बात तो सरू अपॉइंटमेंट नहीं प्राप्त। एक सांगा की हे ठाणे ऑफिसवाले पण, ठाणा फॉरेस्ट ऑफिस हे पण इथे येतात ना कार्यक्रम करायला, मग ते कसं काय आपण कसं ते दोन्ही एकत्र आपल्याकडे फक्त पार्कला चलना जाए सीधा उसमें कुछ नहीं था, ऐसा जमीन छोड़ लेती थी और वो काम हो गया। हमारा वो जगह ऐसी थी ना जो पूरा पानी वहाँ से निकल जाता था। हाँ। अब ये लोग ने और तो ये कब्रिस्तान का जगह है, हाँ, ये बाजू का, और इसको इसीलिए यहाँ से टर्न किया। हाँ, अभी ये नहीं, ये लोग का इसका इधर से लाने का था पानी, ऐसा सीधा ऐसा वापस टर्न करके। हाँ हाँ, वो कैसा होगा? अभी अभी उसमें उसको आधा कर करके छोड़ा है, आधा करके छोड़ दिया। और ये वाला जो आ रहा है वो वैसे ही सीधा वैसे ही आ रहा है। वैसा ही इन्होंने ये जो पहले जो फ्लो था, मतलब वो पहले वो नैरो कर दिया एकदम, तो अभी इसके वजह से पूरा पानी हर जगह। और ये यहाँ पे ये जो आप बोल रहे हो ये आधा वर्ष छोड़ा है, ये नहीं, वहाँ पे वहाँ से भी आधा किया, यहाँ पे भी आधा छोड़ी। और यहाँ पे ये लोग ने पूरा डिग करके MMRD वाले आ गए थे BMC को रोकने के लिए, तो फिर वो लोग ने हाफ पे में कंस्ट्रक्शन छोड़ दिया। और हमने शुरुआत से उन लोग का ऑब्जेक्शन लिया था, ये जो बना था कब्रिस्तान, लेकिन यही वाला कब्रिस्तान है जिसको अभी उन्होंने वहाँ ट्रांसफर किया, लेकिन इसको बंद नहीं ये किया। बोरी कब्रिस्तान है। हाँ, तो ये के बाद वही बोरी वाले को ही अभी शिफ्ट करना था ना, उसको नहीं किया। ये भी है, वो भी है, वो भी लेटर है, उनको भी ऐसा। अभी स्टूडेंट्स फॉर यू इन्फॉर्मेशन, यहाँ यू कैन सी, यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि वो नदी जैसे आ रही है, यहाँ पे भी देखो कितनी गंदी हालत है। ये जो लैंड आप देख रहे हो, यहाँ आ जाओ जरा। Seriously, we are going to listen to what Anand ji is telling us. आप थोड़ा सा जोर से बताएंगे तो सभी को पता चलेगा कि एक जो सिस्टम थी पहले, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जो आरे का जो सिस्टम था वो कैसा था कि ये जो आप देख रहे हो तबेला जो है, इसके साथ साथ ये जो है पैराग्रास लैंड्स है,
तो जो नेचुरली ये जो वेस्ट है वो पैराग्रास लैंड को सपोर्ट करेगी, तो उनके लिए चारा भी बनता रहेगा। तो ये जो एक सपोर्ट सिस्टम था, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे कि यहाँ एनिमल्स तो बड़े के बड़े ही रहे, ये पैराग्रास लैंड कम हो गया, ठीक है ना। ये कम होने की वजह से क्या हुआ कि पोल्यूशन, मतलब ज़्यादा मात्रा में अगर कोई चीज़ का तैयारी होगा तो वो पोल्यूशन के तौर पे हो जाएगा। अभी गलती किसकी है? जो यूनिट है उनका नहीं है। जैसे आप देख रहे हो कि अभी यहाँ पर कब्रिस्तान के लिए जगह दे दिया, यहाँ पे ये इस तरह से नदी को एकदम से टर्न कर करके आप देख रहे हो किसी भी हालत में। यहाँ आपने देखा दलवी जी, आप लोग भी देख रहे हैं कि ये जिस तरह से टर्न किया है, हाँ, इट इज़ नॉट द स्ट्रेट ऑल्सो, इट्स जस्ट समहाउ इसको घुमा घुमा के लेके गए हैं। और ये फिर ऐसे जाके निकलती है रोड के ऊपर, जो अपन फिर जोगेश्वरी की तरफ जाती है, ऐसा ओशीवरा रिवर, ठीक है ना। तो अभी हमको समझना है, ये जो हम आज जो मैप भी देख रहे थे, इसको एक यूनिट, ये 9 नंबर यूनिट कहलाता है, जो अपन मैप में देखेंगे 9 बराबर कह रही है हमें जी। और फिर इस तरह से आप देख रहे हो ये पैराग्रास लैंड है, इसको पैराग्रास लैंड कहते हैं। इधर ये ही दोनों का सिस्टम बनाया गया था कि नेचुरली आपका पूरा वेस्ट मैनेज हो जाएगा, ये वेस्ट से प्रोडक्शन होएगा, वो प्रोडक्शन वापस इनको खाने के लिए, सो इट वाज अ साइकिल। बट अभी क्या हो गया है कि जहाँ पे अभी इन्होंने बताया कि 3200 हेक्टेयर लैंड था, अब वो हो गया 1000। आप समझ सकते हो, जब उसके ऊपर कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया, बहुत सारे न्यू स्ट्रक्चर्स आ गए, दूसरों को दे दिया, तो ये जगह सिकुड़ गई, लेकिन यूनिट्स उतना ही है। So now there has to be, and whatever the different facilities were there, they have all disappeared. तो इसी वजह से ये जो सिचुएशन है, इसको कैसे सुधारेंगे, कैसे हम लोग इनकी मदद कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द वे आउट, वी हैव टू वर्क ऑन दैट। तो अभी हम आपको बताते हैं, हमने एक जो प्लान सीईओ साहब के पास में हमने शेयर किया, हमने प्रेजेंटेशन भी किया हुआ है कि हमने एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन सुझाया है यहाँ पे कि ये जो गोबर है, आप एक बात याद रखो कि इसकी पहले टेंडरिंग होती थी। ये जो गोबर जितना निकलता है दिन में, वो पूरा कलेक्ट करके इसको लेके जाते थे, टेंडरिंग कहते हैं उसको, उसके लिए पैसे मिलते थे और गोबर जाता था। अब क्या हुआ, टेंडरिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से बंद पड़ा है, बराबर। तो जब ये टेंडरिंग का प्रोसेस बंद, गोबर ले जाना बंद, और गोबर ले जाना बंद होने की वजह से क्या हुआ, सारा जितना आप वाटर बॉडीज देख रहे हो सब गोबर से भर गया। अभी वो टेंडरिंग नहीं हो रहा था, इसीलिए अभी हमने उनको एक प्लान दे दिया है जिसमें वी आर गोइंग टू यूज़ वन व्हीकल बाय विच ऑल दिस गोबर का भी जितना पानी और जो वेस्ट वाटर है वो पानी को अलग करेंगे, गोबर को बिल्कुल अलग करेंगे, गोबर को यूज़ करेंगे फ्यूल पाउडर और ये सब चीज़ों के लिए, सब काम के लिए, और जो पानी है वो रिसाइकिल के लिए यूज़ होगा, प्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, प्लस हमने बायोगैस का दिया है। बहुत सारे एक मल्टी सिस्टम करके यहाँ क्रिएट करने का है विद द हेल्प ऑफ दिस गोबर का। तो अभी है कि हम लोग, आप लोग भी जब ये अभी फ़ोटो भी निकालो, आप लोग सब, हमने कल भी बताया था, नोट कैम से आपको जीपीएस से सब फोटोज़ निकालने हैं, कितने वाटर बॉडीज़ हैं और कितना इसके अंदर जो भी एरियाज़ है उसके बारे में सारा कुछ का आप इंफॉर्मेशन निकालोगे। दूसरा, अमीन जी, पता नहीं आप लोगों को बुरा लगे कि नहीं लगे, लेकिन मेरे लिए जब हम लोग ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके बहुत सारे जो तबेलेज हैं उसमें अभी भी एक प्रॉपर नंबरिंग एनिमल्स के, वो अभी भी हम लोग के पास नहीं है। इसीलिए हमने सीईओ जी से भी डिस्कशन किया था कि अब एक एक एनिमल का भी टैगिंग हो जाए, तो क्या होगा, नंबर भी प्रॉपर मालूम पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, ये जो हम लोग सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं वो फेलियर जाएगा। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं पर यूनिट, हाँ पर यूनिट, सो टोटली। क्योंकि अभी मैं सुन रही हूँ कि और भी परमिशंस जो दिए गए लाइसेंस और एनिमल्स को लेके आके किधर भी बांधो वगैरह ऐसे, तो वो तो अनअकाउंटेबल हो जाता है, फिर उससे और फिर परेशानी, फिर जो हम सोल्यूशन भी दे रहे हैं तो उसका कोई काम नहीं होता। तो ये हम एक अपनी तरफ से हमने एक उनको सबमिट किया हुआ है ना। तो अभी अमीन जी और हम लोगों को कहाँ लेके चल रहे हैं, और दिखाइए जरा तबेला, और भी 2-4 तबेले यहाँ पे। ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी देख लो। कौन सी? ऑब्जर्वेशन पोस्ट। चलिए जल्दी हम 2-3 चीजें। ये वाला है ना? नहीं, ये तो ड्राइवर्स का किया है वो लोग। ये ऐसे जा रहा है क्या? ये इधर से वो लोग ने भेजा है, जो सीधा जाता था डाइवर्जन कर दिया, वहाँ से नाला है ना, वही अच्छा वो ये ऐसे आया, फिर ये अंदर कहाँ से गया? गया नहीं, आधा काम है। नहीं, फिर वहाँ से जो फ्लो हो रहा है वो कहाँ से? वो वहाँ से दूसरा अलग है वो वही जो स्ट्रेट आया। हाँ, वो स्ट्रेट है, वहाँ भी अधूरा छोड़ा है ना बीच में। लेकिन ये आगे नहीं गया क्या? ये कहाँ से? ये यहीं से है, इतना ही है। हाँ, इतना ही है। जैसे ये यहाँ टच नहीं हुआ है, वैसा बीच में भी है। तो ये हम लोग को रेनी सीजन में ये
पूरा ओवरफ्लो होता है ना तो ये बफेलोज पे आता है पूरा, तो गटर का पानी पूरा ये जो जमा रहता है जो कि 6-7 महीने वो पूरा और अभी overflow जो होके फिर वो हम बॉल लोग के जो तबेले बना में दिया घुसता है तो बॉल बनाने से बहुत झाड़ सूख जा रहे हैं, इसमें तो पानी नहीं मिलता है, बॉल बनाने से पानी सूख जाता है। इधर भी काफ़ी ट्रीज गिर गए, मतलब बहुत- ये एरिया बहुत में गिर बहुत गए। ट्रीज थे यहाँ पे। पूरा जंगल पूरा झाड़ों से भरा था। इधर भी वो होता था, आम सब आम के पेड़ थे इधर, सब पूरे आम के पेड़ थे। तो आप कह रहे हो कि ये जो स्ट्रक्चर बना है ये आधे में छोड़ा है हाँ। और इसको डाइवर्ट किया, ये हमारी हाँ। वही जो वालभट नदी आ हाँ। रही थी उसका आधा बना के रख दिया है और आधा इसकी और वजह से ये इसमें, issue हाँ, है। आप आम के बगीचों का क्या कह रहे थे यहाँ पे? नहीं, ये सब आम के बगीचे ही थे पूरे टोटल, हाँ। हरे कॉलोनी ये सब आम के बगीचे थे। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती थी आम कॉन्ट्रैक्ट देती थी तो। आम का? हाँ, आम का इतने आम निकलते थे। अच्छा, तो और कितने साल से ऐसे हो? ये पूरी 20 साल हो गए लगता है। 90 का पहला हाँ, 90 के बाद पूरा खत्म हो गया। 90 के पहले 90 के पड़ पहले गए। 90 के पहले हमारा बचपन अच्छा गया, हमारे बच्चों को देखने को नहीं देखने मिला। को नहीं मिला। तो अभी आम के कितने झाड़ रह गए? अभी किधर है, कोई भी आम का झाड़ नहीं। ये सारे तबेला कितने यूनिट है यहाँ पे? 9? इधर ये 9 नंबर ही है सिर्फ 9 only। नंबर ही हाँ, है। और इसमें कितने बफेलोज होंगे? इसमें 450 से 500 500 है। हर यूनिट पहले- में उतना ही रहता है, कभी हाँ, कोई 50 ज्यादा। हाँ, लेकिन पहले कितना पैराग्रास लैंड था यहाँ पे? ये पूरा लैंड था ये ना, पूरा ये बाजू ये भी एरिया वाइज बताइए हाँ। कितना था? कितना मतलब एक चलो, अप्रोक्सीमेटली आप 10 बताइए कि एकड़। कितना पैराग्रास लैंड था और अभी कितना कम हो गया? 10 एकड़ पहले था, हाँ, तो भी उसमें से एकड़ से खाली। अभी हाँ, 5 अभी एकड़ रह गया, मतलब हाँ, आधा रह गया आधा उसका। आधा है। तो ये घास बाहर से मंगा रहे हैं अभी? हाँ, ये सब बाहर से मंगाया हुआ है। अच्छा, अभी ये सब बाहर से ही आ रहे हैं, आप लोग उतना नहीं ये कर पा रहे हैं। हमारे खर्चे बढ़ गए। अच्छा, ये पहले नाला ये जीसीबी से साफ होता था, ये पक्के की जरूरत नहीं नहीं थी। थी, बराबर है। और इसके पक्का हो जाने की वजह से तो साफ भी नहीं हो पा रहा है। हाँ। सर्कुलेशन नहीं है। हम्म। हाँ, पहले क्या JCB मट्टी से ही में होता। हो जाता था और उसमें हमारा घास उगता वो था। पानी क्या है, झाड़ू इससे सामने से कांटेक्ट करें। क्या में पड़ने का थी ना, तो अभी साइकिल बंद हो गई। हाँ, पक्का पक्का पूरा पक्का, पूरा पक्का। नीचे भी पक्का पूरा। हाँ हाँ, वो पता है ना, कंक्रीट कर दिया ना। उधर भी आपने देखा ना, वालभट जो अपने यहाँ से आए ना, अभी इंडोशी से जब आए, वो भी सब डाउन जो बेड है वो पूरा कंक्रीट है। यही तो गलत है ना, वो बना नहीं फर्स्ट टाइम चाहिए। हम लोग ने जब ऑब्जेक्शन लिया था मैडम, हाँ उस टाइम ये कुछ भी बना नहीं था। हाँ हम लोग ने कब्रिस्तान का ऑब्जेक्शन लिया, वो नाला वो पानी जाने का रोड बंद कर दिया। हाँ। तो उस टाइम बीएमसी के ऑफिसर आए थे, तो वो लोग ने बोला 100 करोड़ रुपया खर्चा है। तो हम लोग ताजुब हुए, बोला इधर तो कुछ भी खर्चा नहीं और 100 करोड़ खर्चा बताया। बाद में वो लोग ने सब प्लानिंग किया। लेकिन ये तो MMRDA ने किया ना, नहीं नहीं, ये ये किसने बताया? ये BMC BMC ने ने बनाया और MMRDA ने रोकवा दिया। हाँ, वो यही लोग है को ना? इधर जगह लेने का था, ये सब ये भवन बनाना था, जो मेट्रो भवन, वो लोग ने ये मेट्रो भवन। भवन के लिए जगह स्टोर किया ये। अच्छा, बट तो मेट्रो ये भवन 9 वाला भी इसी में आ जा रहा है क्या? हाँ। 9 यूनिट भी उसी में आ जा रहा है? 20,000 चौरस मीटर कुछ जगह उनको दी थी, अच्छा, यहाँ से कुछ हाईवे तक। 21 एकर्स। अभी नहीं है ना? नहीं, अभी वो लोग ने निकाला, वो न्यूज में आया, वापस वो जगह आर्य ने हैंड ओवर नहीं किया। अभी हैंड ओवर किया नहीं वो वापस। आर्य में क्योंकि आर्य जगह को यहाँ वापस से देना मेट्रो चाहिए भवन ना। शिफ्टिंग हो गया। तो ये भी हैंड ओवर करने का था, ये एक बोरी या कब्रिस्तान का। कब्रिस्तान को भी हाँ, हैंड ओवर वो भी नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ। हाँ, उसका तो हमने पेपर दिया हुआ है। हाँ, हमने हम दिया है। के दिया। तो चलिए आगे आगे और देखते हैं हम लोग। तुमच्याकडे असं हे मॅप बीप आहे का की जिथून तुम्ही इथून काही कलेक्ट केलं सॅम्पल? जर आम्हाला ते NWMP आणि SWMPचे सॅम्पल दिले ते लोकेशन आमचे फिक्स आहे, त्याच लोकेशनला आम्ही नाही, आता आपला जो असं लोकेशन फिक्स करून नाही चालत ना. आपल्याला जिथे वेगवेगळ्या ठिकाणी पोल्युशनचा जिथे जिथे चान्सेस, आता आपल्याला हा जो मॅप आहे, कारण हे तबेलासचं मी मॅप मागून घेतले, कारण या तबेलाचाच आपल्याला एक प्लॅन देतोय. आता आपण एक इंटिग्रेटेड सोल्युशन की कसं हे होतं, म्हणजे पूर्ण पोल्युशन होतं आहे, त्याच्यासाठीच आपण इथे आज आलो आहे.
हां आणि फक्त तबेलाच नाही, तबेला शिवाय पण जे काही इश्यूज आहेत ते आपल्याला बघायचे आहे. आणि आप सब स्टूडेंट्स इधर आ जाओ, नजदीक आ जाओ स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स नजदीक आ जाओ. मेरी बात किससे हुई थी अभी फोन पे? कौन सी लड़की से हुई थी? आपसे हुई थी. ओके. See, I am not annoyed on you people at all. I cannot, because you all are grown up now and you all have all the rights to come late or whatever it is. But let me request, we should be coming on time every time, because nothing waits for us, and such a serious matter we are looking into only because there is something wrong in the system which has happened. This system needs to be corrected, and for that system correcting, you young generation, you have to learn things and you have to correct the things. Because how long me, Harish ji and Dalvi ji will be doing the work? Maybe 1 or 2 years, but we are expecting that you people are the future and you are going to take a corrective action. And we are putting it to you in such a project where probably neither these people nor MPCB nor BMC, nobody knows about. And we are giving you all at one place. Right from what BMC is doing, what RF is doing, what CO is doing, and all these ways that we are trying to help them for the solution. Okay? Now these are all Tabela people, those who are here. Okay. They are going through a big challenge here. We have to give some solution. Like yesterday we were with the Adivasi Padas. Yes, we were with the Adivasi Padas to understand the Adivasis issue in the forest. And here today, two important people groups are there, those whom we have to understand and we have to give the corrective things. Okay? Now here we are standing with the Tabela peoples, and because they were brought here in 1946 when it was decided that at one place एक जगह पे सारा दूध का व्यवसाय होएगा मुंबई महाराष्ट्र में, तब इस जगह को बसाया गया था 1946 में. मैं करेक्ट कह रही हूँ? और इसीलिए हम आज यहाँ देखने आए हैं कि वो तबेला किस तरह से सेटअप हुई थी उस टाइम पे. लेकिन जब ऐसा कुछ तबेला जब सेटअप हुआ, उनको बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी उसके साथ यहाँ प्रोवाइड किए. आज वो फैसिलिटीज़ नहीं है, और जिसके चलते क्या हुआ, अभी जो अपने आरे के अंदर ऑलमोस्ट 3 नदी आप देखोगे जो बहती है, 28 से 30 स्ट्रीम्स है, बड़े बड़े स्प्रिंग्स है, ये सब बहते हैं और सब के सब पोल्यूटेड है ओनली बिकॉज ऑफ कैटल वेस्ट वाटर. Okay, it is not only cattle waste water, but all the drainage, as you are seeing in the river also, we are bringing from upstream side and then it is all coming to this side. Am I clear? Yes. So now today with the help of these maps are also not available every time. बराबर कह रही हूँ, हर जगह से नहीं मिलता है आपको. हम सारे चीज़ों के साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. RFO आपने लाया है मैप आपका जो फॉरेस्ट रीजन का, दिखा दीजिए जरा. ये मैप फॉरेस्ट का भी. हाँ, ऐसे कैसे? आपका फॉरेस्ट का ये नहीं है ना. फॉरेस्ट के लिए आपको मुझे दिखाना है कि आपका रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ अनाउंस हुआ है, किधर है आपका, दिखाइए मुझे. जो आपका फॉरेस्ट अभी अनाउंस हुआ है किधर है वो. तो ये हम लोगों ने देखा अभी कि ये जो तबेलाज हैं इनको फ्लरिश होना ज़रूरी है. हाँ, और उसको हम कैसे करेक्टिव एक्शन लाएंगे उसके लिए हमारा, 1 मिनट ये ले लिया आपने इसका फ़ोटो, 1 मिनट ज़रा थोड़ा इसको साइड में करिए. इसको ठीक से फ़ोटो निकाल लिया आपने? हाँ जी. अभी आप इसको फोल्ड कर दो. ये मेरे लिए ही कॉपी लाया है ना आपने? अभी आप ये देखो, ये सब फॉरेस्ट ग्रीन है. हाँ, ये सारा फॉरेस्ट है. ये आरे कंप्लीट आरे एरिया ये है क्या? खाली आरे का है? आरे मोटे में है. हाँ, मुझे पाछापुर दिखाइए इसमें. हाँ, पारजापुर, सॉरी पारजापुर. ओके, तो पारजापुर में बिल्कुल भी नहीं है फॉरेस्ट एरिया, अभी खाली ये आरे एरिया में है. आरे, मोरूसी, गोरेगांव. हाँ, तो ये तीनों एरिया में है, और ये पूरी तरह से अपन जो आरे में जितना एरिया उसके अंदर का है. हाँ. तो ये टोटल एरिया कितना है? 800 एकड़. ये तो जो अभी रिजर्व फॉरेस्ट अनाउंस किया है. हाँ. वो 800 एकड़ का ही दिखा रहे हो. इतना ही. इससे पहले मैं आपको पूछ रही हूँ, ये तो अभी ये कुछ 2 महीने या 6 महीने पहले की बात है ना. मैं इससे पहले जो 1913 1920 उस टाइम का जो पुराने मैप्स है वो हमको लगेंगे. मैडम कैसे है, अभी हम जो फॉरेस्ट हैंडओवर अभी हुआ हमको. हाँ. पहले इधर फॉरेस्ट नहीं था, इधर आरे डेयरी था. हाँ. आरे का डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र का आरे का डिपार्टमेंट था. तो ये आरे के एरिया में ही इसको इंक्लूड किया है कि क्या किया है? आरे का आप लोगों के अनुसार ये आरे के आपके जो तबेला का जो एरिया है, आरे मिल कॉलोनी का,
उसी में ही इसको डाला है क्या ये पता नहीं भी क्या तो आप बताइए अभी उस चीज का, क्योंकि जैसे इनके लिए 4,500 हेक्टेयर आरे मिल्क कॉलोनी था, तो वो 3,200 एकड़ से पहले भी 4.5 तक था, लेकिन 3,200 एकड़ इनके लिए स्पेसिफिकली दिया था। अब वो कन्फाइन होके 1,000 में रह गया है। तो अभी जो 800 एकड़ जो अभी अनाउंस किया है, वो 800 एकड़ वो कौन से एरिया में, जो ये 1,000 हेक्टेयर रह गया उसी में, या फिर कौन से एरिया में किया, वो थोड़ा सा आप स्पेसिफाई करो। नहीं, 1,000 हेक्टेयर जो रह गए ना, उसमें हाँ। हमारे तबेले हैं, हाँ। आदिवासी पाड़ेस है, हाँ। हमारे गवर्नमेंट तो ये उसके अलावा है, ये उसके अलावा है। अब मुझे बताइए, क्योंकि मैंने कल फॉरेस्ट से भी ये पूछा था कि ये कौन से, हेलो आप लोग अपना मत डिस्कशन, जाने दो, गुस्सा छोड़ दो, अभी पहले जो चीज़ करने आए वो कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो अभी जो यहाँ पे लैंड है, ग्रीनरी जो है, ये इसको हम लोग किस तरह से ध्यान इधर देने का, ध्यान इधर बटा के रखो। जो हो गया सो हो गया, वी हैव टू डू गुड वर्क। तो अभी जो ये इनको जो डिमार्केशन किया है एज अ रिजर्व फॉरेस्ट, वो कौन से बेसिस पे, कैसे सिलेक्टिव हुआ, ये जगहों का सिलेक्शन कैसे हुआ? जो जंगल एरिया है ज़्यादा, जो जंगल का एरिया है ना, वो कलेक्ट करके वो 800 एकड़ दिया है अपने को। जंगल एरिया, अगर ऐसे बोलोगे, अगर जंगल एरिया कलेक्ट करके दिया तो इसका मतलब है, मैं तो ये मान के चलना चाहिए कि पहले पूरा ही जंगल एरिया था। हाँ, बराबर बोल रही हूँ, सेंस बन रहा है ना? जो मैं आपको, इसीलिए मैं 1900 का या 1834 1885 का अगर बोलूँ तो इसका मतलब पूरा जंगल ही था, इसका मतलब। हाँ, इसीलिए जो रिमेनिंग बच गया आप उसको अभी डिक्लेयर कर रहे हो रिजर्व फॉरेस्ट। एम आई करेक्ट? अगर हम थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो यही होना चाहिए ना फिर। तो अभी ये समझ में आ रहा है कि पहले तो ये तो फॉरेस्ट एरिया था, तो इसीलिए अभी वापस से जो हम समझ रहे हैं कि 800 एकड़ जिसको अभी डिक्लेयर किया गया है, वो इस वजह से कि इसमें वापस से कोई एनक्रोचमेंट ना हो। आप समझ रहे हैं आमीन जी और आपकी पूरी जो ग्रुप है? ये जो है अभी जो 800 एकड़ को जो आदित्य ठाकरे जी का जो ये था पहले गवर्नमेंट, उन लोगों ने जो कोशिश की कि अभी जो जितना एरिया बच गया है उसको बचाया जाए ताकि एनक्रोचमेंट ना हो। मेरे को कोई भी कहीं पे भी इसको पॉलिटिकल ये नहीं समझे, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताने की कोशिश कर रही हूँ। आज की परिस्थिति क्या है, हो सकता है कल ये भी इसको भी विड्रॉ कर लिया जाए, वो हम नहीं जानते, ये चल रहा है उसके बारे में, ठीक है ना? तो भी आज हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया सडनली कि इसको डिक्लेयर कर सके फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट रहा होगा तभी तो इसको रिजर्व फॉरेस्ट वापस कर दिया ना, बिना ऐसे तो आसमान से निकल के अचानक से ये तो नहीं किया ना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज फैक्ट्स, हैविंग ऑल दीज फैक्ट्स इन आवर हैंड, दैट वी हैव टू गो अहेड विद द वर्क टुडे। गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी ये फॉरेस्ट एरिया में आप बताओ, आप हमको ये फॉरेस्ट एरिया भी जाते जाते अभी उसमें दिखाएंगे, और ये फॉरेस्ट में अभी किस तरीके का काम हो रहा है? अभी जस्ट डिमार्केशन हुआ है, डिमार्केशन नोटिफिकेशन आया उसका, खाली 800 एकड़ अनाउंस किया था, लेकिन उसको स्पेसिफिकली ये हो गया है। हाँ, नहीं आपका नहीं, हमको उसका जो ये है ना पॉलिसी कॉपी दे दो, GR कॉपी जो निकली होगी ना वो दे दो, जिसमें ये डिमार्केशन का बता दिया गया, उसको ही हम डिमार्केशन एंड नोटिफिकेशन कह रहे हैं, ठीक है ना? वो कॉपी आज हमारे यहाँ से निकलने से पहले आप वो दे दोगे, ठीक है? अभी यस, सो दैट विल बी वेरी मच क्लियरली गिवन इन दैट पॉलिसी पेपर, ठीक है ना? अभी इसके ऊपर का प्लान क्या है, इसके ऊपर क्या करने का, उसका कोई आप लोगों के पास में अभी तक हुआ है? अभी तो हमने जो तबेम ले रहे हैं तो खाली प्रोटेक्शन, अभी हम प्रोटेक्शन ही कर रहे हैं। रेवती मैडम ये बताएंगे आगे क्या करने का, वो बताएंगे। नहीं, अभी एज सच अभी तक कुछ भी ये नहीं किया, ठीक है? खाली प्रोटेक्शन कर रहे हैं, अभी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और प्रोटेक्शन के लिए अभी मैंने जो सुना है, प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे कितने गार्ड हैं? फिर फोल्ड करो, 4 गार्ड। ये मेरे लिए कॉपी है ना? नहीं सर, हमारा नहीं, हमको एक कॉपी फिर इसकी लगेगी, आप मेरे को एक कॉपी देना है। दुसरी देतो मी तुम्हाला। हां, एक कॉपी मला द्या। हां, तर आता मला सांगा की ह्याच्या एक ये भी करलं हां, मला देता ना मग? हां, पण तुम्ही एक अजून एक घ्या ना, मला देऊन टाका। मला दे नंतर का? हां, माझ्याकडे ही कॉपी नाही, तुम्ही झेरॉक्स द्या यांना, ही कॉपी नाही माझ्याकडे, पूर्ण नाही। थैंक यू। तो अभी जो प्लान अपनी यहाँ से जो शुरू होती है, अभी जो हम लोग यहाँ पे प्लान शुरू कर रहे हैं, हम लोग पहले यहाँ से थोड़े तबेले उसको हम लोग विजिट करेंगे,
वहाँ से फिर हम लोग केल्तीपाड़ा की तरफ जाएंगे। अमीन जी अभी ये जो MMRDA को ये जो लोग ने प्लॉट हैंडओवर किया था फॉर मेट्रो भवन है, तो वो अभी शिफ्ट, वो अभी सीओ साहब कहाँ कब तक आ रहे हैं? कितना टाइम लगेगा उनको? जरा पीछे से जाके तुम लोग 2-4 फोटो मारो ना इधर उधर। स्टूडेंट्स आप लोगों ने लिया फोटो वोटो? हाँ लिया, GPS के साथ लिया। तो आपके जो प्रश्न के उत्तर है हम लोग सीओ साहब से भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, और हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में जो अपनी कलेक्टर मैडम है उनसे हम लोगों की चर्चा हुई है। तो अभी देखना है खाली कि बाकी का जो स्पेसिफिकेशन जो आप लोग इन्फॉर्मेशन का बोल रहे हो तो वो हम सीओ साहब से पूछ लेंगे। कुठपर्यंत पोच लेते हैं क्या आपण थोड़ा पुढे जाऊ आणि ते जॉइन करते? चल, तो हम लोग अभी थोड़ा सा आगे आगे चलते हैं, वैसे वहाँ जाते हैं पिछड़ी। कभी हो सकती है, यहाँ पे भी देखिए अभी